नमस्ते क्लास। कल की क्लास में हमने माहेश्वर सूत्रों को देखा। माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत हमने जो माहेश्वर सूत्र पढ़े और माहेश्वर सूत्र की हमने टिक के साथ माहेश्वर सूत्रों को याद भी किया। इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से जो आगे आने वाला चैप्टर है यानी प्रत्याहार, प्रत्याहार हम किससे बनाते हैं? माहेश्वर सूत्रों के ही अंतर्गत बनाते हैं। ये जो प्रत्याहार है आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चंस की प्राथमिकता पहले बता दें कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे कि पिछली बार परीक्षा में पूछा गया है कि बताइए प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। तो प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? प्रत्याहारों की संख्या है 42। कितनी है? 42। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बताइए अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं या फिर अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं। तो ये जो प्रत्याहार है यहाँ से निश्चित रूप से आने हैं क्वेश्चन 1-2। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम प्रत्याहार का। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार, ये जो प्रत्याहार है प्रतिधन आंग धन या धन घई से मिलकर के ये बना हुआ है। ये जो प्रति और आंग है देख रहे हैं, प्रति और आंग ये क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। और जो यह है ये हमारी क्या है? धातु है। और ये घई है ये हमारा क्या है? प्रत्यय है। जैसा पिछली क्लास में आपने देखा कि जो उपसर्गों की संख्या है वो कितनी है? 22 है। और जो धातुएं हैं लगभग में कितनी है? 2000 है। ये जो संख्या है ये कितनी है? लगभग में है। और प्रत्ययों की संख्या अनिश्चित है, यानी कोई निश्चित नहीं। निश्चित नहीं। निश्चित नहीं। तो ये जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार प्रतिधन आंग धन या धन घई से मिलकर के प्रत्याहार बना हुआ है। प्रति और आंग क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है। और यह क्या है? यहाँ पर धातुएं, धातुएं लगभग में 2000 है। प्रत्ययों की संख्या कोई निश्चित नहीं है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बताइए उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो उपसर्गों की संख्या है 22 है। अब ये तो हो गया प्रत्याहार किस किस से मिलकर के बना हुआ है। प्रत्याहार की अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा प्रत्याह्यन्ते संक्षिप्ते वर्णाः एनेति प्रत्याहार। यानी प्रत्याह्यन्ते संक्षिप्ते वर्णा एनेति प्रत्याहार। कहने का तात्पर्य है कि जिस विधि से वर्ण समुदाय संक्षिप्त कर दिए जाते हैं उस विधि का क्या नाम है? उस विधि का नाम प्रत्याहार है। तो प्रत्याह्यन्ते संक्षिप्ते वर्णः एनेति प्रत्याहार, जिस विधि से वर्ण समुदाय संक्षिप्त कर दिए जाते हैं उस विधि का नाम प्रत्याहार है। तो अर्थात करके आप लिख सकते हैं, यानी कि अगर आपको हिंदी में इसकी परिभाषा जाननी हो तो अर्थात करके आप देख सकते हैं कि अर्थात जिस विधि से वर्ण समुदाय संक्षिप्त कर दिए जाते हैं उस विधि का नाम प्रत्याहार है। तो ये तो हो गई आपकी परिभाषा। अब प्रत्याहार यानी कि अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71वें सूत्र में प्रत्याहार बनाने की जो विधि का वर्णन है वो दिया गया है। इसके लिए एक सूत्र आता है आदिर्रत्नेन संहिता। आदिर्रत्नेन संहिता, आदिर्रत्नेन संहिता का मतलब होता है आदि वर्ण और अतनेन इतः का मतलब है अंतिम वर्ण। संहिता का मतलब होता है सह, यानी साथ में मिलकर के जो वर्ण बना रहा होता है वो हमारा क्या कहलाता है?
यानी अंतिम इत्संग का लोप हो जाता है और आए हुए वर्णों का समष्ट रूप से जो बोध कराता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। तो यानी कि अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71वें सूत्र द्वारा आदिर रत्नेन संहिता यानी कि एक एक एक, अगर हम ये बात करें यहाँ पर एक एक 71 सूत्र द्वारा आदिर रत्नेन संहिता जो सूत्र दिया गया है, इसमें प्रत्याहार बनाने की विधि का योग दिया गया है। यानी कि अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71वें सूत्र द्वारा आदर रत्न संहिता द्वारा प्रत्याहार बनाने की विधि का वर्णन किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा पहला क्या है? अध्याय है। पहला क्या है? ये अध्याय है। ये क्या है? पाद है। और ये क्या है? सूत्र है। तो जो अष्टाध्यायी बनाने का जो सूत्र है वो कौन सा है? आदि रत्नेन संहिता, यानी कि आदि वर्ण और अतनेन इतः, अंतिम वर्ण मिल करके हमारा क्या बनाता है? प्रत्याहार बनाता है। तो यहाँ पर जैसे अगर सूत्र को तोड़ा जाए तो आदि आदि वर्ण, आदि वर्ण का मतलब है कि प्रथम वर्ण, और अतनेन इतः, अतनेन इतः, अतनेन इतः यानी कि अंतिम वर्ण। कौन सा वर्ण? अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण और सह, सह माने साथ में मिलकर के क्या बनाता है? प्रत्याहार बनाता है। यानी सह के साथ प्रत्याहार बनाता है, प्रत्याहार बनाता है। तो प्रत्याहार, प्रत्याहार प्रतिधन आंग धन या धन धन से मिलकर के प्रत्याहार बना हुआ है। प्रति और आंग क्या है? उपसर्ग है। यह क्या है? धातु है। धातु में लगभग में 2000 होती है। प्रत्ययों की संख्या कोई निश्चित नहीं है। परिभाषा की अगर हम बात करें तो प्रत्ययन्ते सक्षन्ते वर्णा एनेति प्रत्याहारा, अर्थात जिस विधि से वर्ण संदाय संक्षिप्त कर दिए जाते हैं उस विधि का क्या नाम है? उस विधि का नाम प्रत्याहार है। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71वें सूत्र द्वारा आदिर रत्नेन संहिता यानी कि आदिर रत्नेन संहिता सूत्र द्वारा सूत्र द्वारा प्रत्याहार बनाने की विधि का उल्लेख किया गया है। तो आदि वर्ण, आदि रत्नेन यानी कि आदि वर्ण, अतनेन इता यानी अंतिम वर्ण। आदि वर्ण का मतलब है प्रथम वर्ण और अतनेन इता का मतलब है अंतिम वर्ण, सह माने साथ में मिलकर के क्या बनाता है? प्रत्याहार बनाता है। अब हम देखते हैं कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। प्रत्याहार बनाने के नियम, नियम यानी प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं, तो एक हम उदाहरण से समझेंगे कि हम प्रत्याहार को कैसे बनाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि प्रत्याहारों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 42 होती है। 42। ये क्वेश्चंस आपका इम्पोर्टेंट है। कई बार ये पूछा गया है कि बताइए प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो वो है 42 है। सीधे सीधे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि बताइए प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो वो है 42। अब यहाँ पर जो प्रत्याहार जब हम बनाएंगे तो प्रत्याहार बनाने के नियम में उदाहरण से समझते हैं कि मान लो अगर आपसे पूछा गया कि बताइए अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, यानी कि अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत अक ये क्या है? हमारा प्रत्याहार है। अब यहाँ पर जो सूत्र बनेगा वो आ, ई, उ और आ।
रिरी, लिरी और का। यानी कि ये हमारा बात आ से लेकर के का तक की बात कर रहा है। अब तुम यानी अक प्रत्याहार के अंतर्गत तो आदि वर्ण, आदि वर्ण कौन है यहाँ पर आ, और इत वर्ण कौन है का। यानी कि जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो प्रत्याहार बनाते समय जो हमारे इत वर्ण है यानी कि इत संज्ञक वर्ण है उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे कि मान लो जब हमारा अक, तो यहाँ पर हमारे दो सूत्र यानी कि आई ओड़े और ले रे के यहाँ तक की बात हो रही है। तो जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो प्रत्याहार बनाने में यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ई और यहाँ पर उ। अब ये इत्संज्ञक वर्ण है जो इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इत्संज्ञक वर्ण का क्या होगा, लोप हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है, रिरी है और यहाँ पर क्या है, लिरी है और यहाँ पर ये क्या है, इत वर्ण है। तो इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। यानी कि आदि वर्ण और अंतिम वर्ण मिलकर के क्या बना रहा है, प्रत्याहार बना रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत अगर संख्या पूछी जाए तो कितनी हो गई, 5। अब यहाँ वर्ड अगर पूछे जा रहे हैं तो आ ई उ रिरी और लिरी है। तो यहाँ पर अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने आएंगे, 5 आएंगे। इसी तरह से अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, अच प्रत्याहार के अंतर्गत तो आ यानी आदि वर्ण क्या है आ और इत वर्ण क्या है चा। तो ये मिलाकर के क्या बन रहा है, प्रत्याहार बन रहा है। तो यहाँ पर जब आपके सूत्र आएंगे यानी कि यहाँ बात हो रही है आ ई उ और आना, अयोड़ लेरे अयो और अयोज, अयोज। अब यहाँ पर आपके यानी कि आदि वर्ण, आदि वर्ण क्या है आ और इत वर्ण क्या है चा। तो इसके बीच में जितने भी इत्संज्ञक वर्ण होंगे उनका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे कौन कौन से आएंगे, आ ई और उ। जो ये अणा है इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, रिरी लिरी, का क्या होगा, लोप हो जाएगा। यहाँ पर ए ओ और यहाँ पर ये स्तंज्ञक वर्ण है इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। आई और औ, आई और औ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चा क्या है, स्तंज्ञक है तो इसका भी क्या होगा, लोप हो जाएगा। तो जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो संख्या आएगी वो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो इसी तरह से जो बनते हैं वो हमारे कितने प्रत्याहार बनते हैं, 42 प्रत्याहार बनते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपके बीच में अगर पूछा जाए, अगर सूत्र के बीच से अगर कोई शब्द दे दिया जाए तो वहां से भी हमारा प्रत्याहार बन जाता है। कि जैसे कि मान लो अगर आपसे ये दे दिया जाए कि बताइए ऊंच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, ऊंच प्रत्याहार में। अब यहाँ पर जो आपका ऊंच है तो यहाँ आप जो दो सूत्र यानी कि पहला सूत्र कौन सा है, आ ई उ आ, आयोड़ ले रे के एयोंगे। तो यहाँ पर हम दो सूत्र लिखेंगे, ए ओ और ई, अयों और अयोंज, अयोंज। इसका मतलब है कि यहाँ जो प्रत्याहार बात कर रहा है ये आदि वर्ण है इसका ओ, आदि वर्ण कौन सा है ओ, और इत वर्ण कौन सा है चा, इत वर्ण कौन सा है चा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ इससे हमें कोई अभिप्राय नहीं है, इसका क्या होगा, इसको हम काट देंगे और यहाँ पर ये क्या होगा, हमारा ओ आ जाएगा। इसके बाद ये क्या है, इत वर्ण है, कौन सा वर्ण है, इत वर्ण है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा।
इसके बाद क्या आएगा आई, और इसके बाद क्या आ जाएगा औ, और यहाँ पर चा है, कैसा है इतवर्ण है, तो इसका क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा, अर्थात जो वर्ण आएंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे 3 आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके जो प्रत्याहार बनते हैं वो कितने बनते हैं 42 प्रत्याहार इसके अंतर्गत बनाए जाते हैं। अब एक कंडीशन और रहती है कि जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो उसके अंतर्गत जो हलंत यानी इत वर्ण है उनकी गणना नहीं की जाती है, और अष्टाध्यायी में 41 प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया था, लेकिन उरण रपण में रागो प्रत्याहार मान करके प्रत्याहारों की संख्या जो निर्धारित की गई वो कितनी है 42 है। इसी तरह से अगर एक क्वेश्चन से पूछा जाए कि बताइए वार्तिक के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो वार्तिक के अनुसार जो प्रत्याहार है उनकी संख्या 44 है, यानी इयम और चय को जो प्रत्याहार को 2 को जोड़ करके जो संख्या मानी गई है वो 44 मानी गई है। तो अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन से पूछा जाए कि बताइए प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो वो है 44 है, और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए वार्तिक के अनुसार संख्या कितनी है, तो वार्तिक के अनुसार जो संख्या है वो है 44 है। अब हम जो आपके 44 जो 42 जो प्रत्याहार हैं, इन प्रत्याहार को अब हम एक दृष्टि से देखते हैं कि 42 प्रत्याहार हमारे कौन कौन से बनेंगे। आपने देखा कि संस्कृत के जो आपके प्रत्याहार हैं, संस्कृत व्याकरण में 42 प्रत्याहार माने गए हैं। इन प्रत्याहारों में आपकी देख रहे हैं कि क्रम संख्या है, प्रत्याहार है, वर्ण है, कुल वर्ण है, सूत्रों में प्रत्याहार का प्रयोग हुआ है। तो क्रम संख्या के अंतर्गत यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके 42 प्रत्याहार आएंगे, और यहाँ पे जो पहला जो प्रत्याहार है वो आपका अड़ प्रत्याहार है। अड़ प्रत्याहार में जो वर्ण होंगे वो आ, ई, उ, कितने वर्ण होंगे 3 वर्ण होंगे, आ, ई और उ। तो यहाँ पर जो अड़ा है वो इसलिए नहीं आया क्योंकि ये इत्संज्ञक वर्ण है, उसका क्या हो रहा है लोप हो गया, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था बना करके कैसे बनाए जाएंगे। तो वर्ण की बात पूछी जाए तो कुल वर्ण कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं। सूत्र में प्रत्याहार का जो प्रयोग हुआ है वो उर्ण रपण का प्रयोग हुआ है। दूसरा जो प्रत्याहार है वो हमारा अक प्रत्याहार है, और अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आए हैं 5 वर्ण आए हैं। कौन कौन से हैं आ, ई, उ, री और री, अर्थात यहाँ पर 2 सूत्र आ रहे हैं ऐ, ओड़, ले, रे, के, 2 सूत्र आ रहे हैं, और जो इत वर्ण है उनका क्या हो गया है लोप हो गया। वर्ण कितने आ रहे हैं 5 वर्ण आ रहे हैं, और सूत्र में जो प्रत्याहार का कौन सा प्रयोग हुआ है अकाह सवर्णे दीर्घा का प्रयोग हुआ है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये सूत्र है ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, अकाह सवर्णे दीर्घा। अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो हमारे आते हैं वो 9 वर्ण आते हैं आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, ऐ और औ। यहाँ पर ये जो है ये हमारे संपूर्ण स्वर हैं। कौन से हैं ये संपूर्ण स्वर हैं। स्वर की बात करें तो संस्कृत में हम इनको क्या कहते हैं अच कहते हैं। तो यहाँ कितने वर्ण आ रहे हैं 9 वर्ण आ रहे हैं। जो इसका सूत्र है वो कौन सा है अचोदयंतांत टी, इसका जो सूत्र है वो कौन सा है अचोदयंतांत टी है। अगला जो प्रत्याहार है वो है हमारा अट प्रत्याहार। कौन सा है अट प्रत्याहार, यानी ऐ, ओड़, लिरिक, एओं, एओं, छ, बर, यहाँ तक आपके सूत्र आए हुए हैं। इसमें जो वर्ण आ रहे हैं वो कितने वर्ण हैं 13 वर्ण आ रहे हैं आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, ऐ, औ, हा, या, वा और रा। कुल वर्ण कितने हो गए 13 वर्ण हो गए, और जो सूत्र है वो है षष्ठ्योअटि। कौन सा सूत्र है षष्ठ्योअट के अंतर्गत आता है। अगला प्रत्याहार है अड़। कौन सा प्रत्याहार है अड़। अब ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 2 प्रत्याहार अड़ आ गए, पहला अड़ है और यहाँ पर 5वें नंबर पर ही क्या आ गया अड़ आ गया। तो पहला जो सूत्र है आ, ई, उ, अड़, तो यहाँ पर यानी कि पहला आया हुआ है अड़, और यहाँ पहले से लेकर के 6 नंबर पर आया हुआ है, यानी आप देख रहे हैं लड़ तक का। तो यहाँ पर जो वर्ण आ गए वो कितने वर्ण होंगे 14 वर्ण होंगे। तो आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, ऐ, औ, हा, या, वा, रा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लड़, तो लास्ट वाला सूत्र कौन सा रहा लड़। तो लड़ की अणा का क्या हो गई इत्संज्ञक हो गई। तो यहाँ पर जो कुल वर्ण हो गए वो कितने हो गए 14 वर्ण हो गए। जो सूत्र आया हुआ है वो है अड़दित वर्ण से चाम प्रत्याह। कौन सा सूत्र है अड़दित वर्ण से चाम प्रत्याह के अंतर्गत आता है। अगला जो हमारा प्रत्याहार है वो है अम प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है अम प्रत्याहार, और अम प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं 19 वर्ण आते हैं।
तो यहाँ पर इसका जो सूत्र है वो कौन सा है, पुमाखय्यम परे। कौन सा है, पुमाखय्यम परे। अब ये देखिए प्रत्याहार हो गए, यहाँ तक आपके कितने हो गए, 6 प्रत्याहार। कितने हो गए, 6 प्रत्याहार हो गए। अब यहाँ पर हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं कि किस प्रत्याहार में किस सूत्र का प्रयोग हुआ और कैसे पहचानेंगे कि हमारा इसके अंतर्गत यही सूत्र आया हुआ है। तो पहले देखिए कौन सा दिया है, ओरड़। तो यहाँ सूत्र कौन सा है, ओरड़। प्रत्याहार कौन सा लगा हुआ है, अड़। तो यहाँ पर हमारा कौन सा प्रत्याहार होगा, अड़ प्रत्याहार होगा। यानी कि रा में से अगर हम आ निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अड़ प्रत्याहार हो जाएगा। अक में आप देख रहे हैं कौन सा है, अकहा सवर्णे दीर्घा। कौन सा है, अकहा सवर्णे दीर्घा। अच में कौन सा है, अचोदयंतांत टी। कौन सा है, अचोदयंतांत टी। और अट में कौन सा है, सस छोवटी। तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर टा पर अगर हलंत लगेगा तो छोटी की मात्रा यहाँ से निकल जाएगी, तो हो जाएगा कौन सा, अट प्रत्याहार के अंदर आएगा। अगला कौन सा है, अड़ प्रत्याहार। और अड़ प्रत्याहार में आप देख रहे हैं कौन सा है, अर्दित वर्ण से चाम प्रत्यय, अर्थात अड़ प्रत्याहार यहाँ पर आया हुआ है। अगला कौन सा है, अम प्रत्याहार। तो यहाँ पर हो जाएगा पुमाखय्यम परे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अम, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा पुमाखय्यम परे। तो इन सूत्रों में आप देख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा कि किस सूत्र में हमारे किस प्रत्याहार का प्रयोग हुआ है। तो आज की क्लास हम यहीं पर विराम करते हैं, कल इसके आगे के प्रत्याहार हम पढ़ेंगे। अगर आपको जरा सा भी लगे कि ये आपकी काम की चीज़ है, यानी कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो वीडियो लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।